यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। ज्ञान ज्ञान किसे कहते हैं? जो हम जानते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत से प्रश्न मन में उठता है और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, संग के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिल जाता है। कोई कहते हैं मनुष्य अपनी इंद्रियों के विषयों को संग्रह करके अथवा इंद्रियों के विषयों को स्पर्श करके जो एक अनुभूति प्राप्त करता है, कुछ लोग उसी को ज्ञान कहते हैं, है ना। वे अनुभूतियों को ज्ञान कहते हैं। किसी किसी लोग क्या कहते हैं, ज्ञान तो भैया एकमात्र उस ब्रह्म अनुभूति में ही है। ब्रह्म अनुभूति नहीं है तो वो निरामूर्ख है। तो ज्ञान क्या है? एकमात्र ब्रह्म की अनुभूति करना ही ज्ञान है। और पाश्चात्य पंडितों ने तो ज्ञान का मतलब सीधे सीधे नॉलेज कहते हैं। नॉलेज या विजडम। ज्ञान को उन्होंने दो भाग में विभाजन कर दिया, नॉलेज और विजडम। वास्तव में ये लोगों के ज्ञान के ऊपर जो चर्चा है, ज्ञान शब्द की जो वास्तविक परिभाषा है, क्या सच में ये वास्तविक है? क्या सच में ये पूर्णता प्राप्त करता है? नहीं, ये सब असंपूर्ण अर्थ प्रकाश है। ये ज्ञान का केवल एक किसी कोना का, एक खंड का अर्थ प्रकाश होता है। उसको हम लोग वास्तविक ज्ञान नहीं कह सकते हैं। फिर ज्ञान क्या है? वास्तव में ज्ञान ही इस जगत का एकमात्र तत्व है जिसको ज्ञान तत्व कहते हैं। और वे ज्ञान तत्व तीन रूपों में प्रकाशित होता है। ज्ञान के रूप में, ज्ञेय के रूप में और ज्ञाता के रूप में।
कैसे? यदि ज्ञेय वस्तु से, जाने वाला वस्तु से ज्ञान को यदि हम लोग अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, तो वहां ज्ञान का अभाव हो जाता है। और ज्ञान का अभाव होने के कारण वहां ज्ञेय वस्तु बेकार है। जैसे हीरा, हीरा के विषय में जिस व्यक्ति का ज्ञान है, तो उस हीरा के वास्तविक मूल्य को वे ही जानता है। हीरा पहचानने में, हीरा के विषय में जिसका ज्ञान नहीं है, उसके सामने तो वो हीरा कांच के मापी निरर्थक है। उसी प्रकार ज्ञेय वस्तु से ज्ञान को हम लोग कभी पृथक नहीं कर सकते हैं। यदि पृथक कर देते हैं तो ज्ञेय वस्तु बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसलिए सभी शास्त्रों में ज्ञान का इतना अधिक महिमा बताया है। ज्ञान के बिना इस जगत के एक साधारण वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान के बगैर ये संसार के एक साधारण वस्तु के प्रति तुम्हारा कोई मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता। तो वे ज्ञान के बिना उस परम वस्तु परमेश्वर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है। यद्यपि शास्त्र इस बात को वर्णन करते हैं कि उस तत्व वस्तु को ना तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना तो योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसको तो हल्का हल्का चला दो, गर्मी लग रहा है। ना तो तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर यहां क्यों बताया कि उस तत्व वस्तु के विषय में यदि तुम्हारा ज्ञान नहीं है तो वे तत्व वस्तु बेकार है, उसका मूल्यहीन है तुम्हारे सामने। बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्योंकि उसको पता नहीं कि अदरक का क्या स्वाद है, क्या गुण है, क्या महिमा है। उसी प्रकार भगवत तत्ववस्तु के विषय में यदि ज्ञान नहीं हुआ तो उस तत्व वस्तु को तुम नहीं जान सकते। उस तत्व वस्तु के साथ तुम्हारा क्या संबंध है उसको भी नहीं जान सकते हो। और संबंध विहीन ज्ञान निरर्थक है, बेकार है। इसीलिए ज्ञान शब्द का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान को आहरण करके ज्ञाता उस ज्ञेय वस्तु को जान सकता है। भक्ति का साधन करके भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहां भक्ति हो गया ज्ञान, भक्ति का साधन हो गया साधक भक्त, और भक्ति के द्वारा प्राप्त करने वाला जो ज्ञेय है वो है भगवान। ठीक है। यद्यपि ये ज्ञान शब्द 3 प्रकार से पृथक पृथक भाव से उदित होता है मनुष्य के मस्तिष्क में। कौन सी स्वरूप में, कौन सी भाव में? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के रूप में। ज्ञेय क्या है, ज्ञाता क्या है,
और ज्ञान क्या है, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। जो ज्ञान का अनुभव करते हैं वो है ज्ञाता। जिस तत्व वस्तु को अनुभव किया जाता है वो है ज्ञेय। जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वो है ज्ञान। फिर वही ज्ञान जब दूसरे के द्वारा अनुभव कराया जाता है या दूसरे के द्वारा अनुभूति प्राप्त कराया जाता है, तो यहां पर ज्ञान बात में आकर के पहले यहां ज्ञाता आ जाता है। क्योंकि जो ज्ञाता है वही दूसरे को ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का अनुभूति करा सकता है। बोलते इस प्रकार ये ज्ञान जो वस्तु है, ये साधक के हृदय में ज्ञान के रूप में, ज्ञाता के रूप में और ज्ञेय के रूप में पृथक पृथक भाव से अनुभूति प्राप्त करता है। लेकिन वस्तुतः इन तीनों का स्वरूप एक है, एक ही स्वरूप है। स्वरूपतः तीनों एक ही वस्तु है। ज्ञान के बिना ज्ञेय का और ज्ञेय के बिना ज्ञाता का कोई मूल्य नहीं। और ज्ञेय से ज्ञान आहरण किए बिना, ज्ञाता से ज्ञान आहरण किए बिना ज्ञेय का अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े ही सूक्ष्म विचार है। हमारे पूर्वाचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बड़े सुंदर वर्णन किया है। देखो, स्वरूप का तो सम्मान करते हैं। जैसे आप हो, आपके ये स्वरूप का हम लोग सम्मान करते हैं, परंतु आपके साथ हमारा जो संबंध है उसको यहां तो हम मानते भी नहीं है, यहां समझते भी नहीं है। तो उसमें स्वरूप का विशेष कुछ महत्व नहीं रहता है। भगवान के स्वरूप को तो हम लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध को नहीं मानते। जब तुम्हारा संबंध ही नहीं हुआ, संबंध ही नहीं माना, फिर स्वरूप जानने से क्यों क्या फायदा, बेकार है। एक प्रकार से ये अन्याय ही है। संबंध के साथ स्वरूप ज्ञान, वहां पर कर्तव्य बुद्धि आता है, वहां पर अपनापन बुद्धि आता है, वहां पर प्रेम की बुद्धि आता है, भाव की बुद्धि आता है। केवल स्वरूप ज्ञान होने से नहीं होगा। स्वरूप ज्ञान के साथ हमारा उस स्वरूप सिद्ध वस्तु के प्रति साथ हमारा क्या संबंध है वो ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इस जगत में भी जितने भी संबंध है स्वरूप से ही संबंध होता है। दूसरे किसी का बच्चा और दूसरे किसी को माँ बाप नहीं बोल सकता, माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, भाई बंधु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। उसके माता पिता का जो स्वरूप है, यहां स्वरूप मतलब उनके शरीर के रूप का बता रहा हूं, जागतिक उदाहरण है। केवल वही स्वरूप को ही वो बच्चा अपने माता पिता समझेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे मेकअप करते हैं माता लोग कि अपने स्वरूप को ही बिगाड़ देते हैं। अगर 5-6 साल का 10 साल का बच्चा भी होगा ना, तो भी भ्रम में पड़ जाता है कि मेरे माता है या और कोई।
है ना? देखा है उसके माँ है, लेकिन उसके माँ ने ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतना मेकअप किया है कि वो बच्चा भी नहीं पहचान पा रहा है, उसके पुत्र वो भी पहचान नहीं पा रहे, वो भी भ्रमित हो जा रहा है। इसलिए स्वरूप मात्र में ही जीव का भी नित्य संबंध होता है कि हमारा स्वरूप क्या है। इस ज्ञान को प्राप्त किए बिना स्वरूप सिद्ध वस्तु के साथ हमारा क्या संबंध है हम लोग नहीं जान सकते। जीव होए जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। क्या है जीव का स्वरूप? कृष्ण का नित्य दास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। भगवान के साथ एक प्रकार से वो एक है, भले ही एक खंड रूप में है, परमाणु रूप में है, और भगवान बृहत रूप में है, लेकिन भगवत गुणों के साथ जीव का गुण प्रायशः मिलता जुलता है। इसलिए ये जो अखंड स्वरूप है, खंड स्वरूप नहीं, इस अखंड स्वरूप को जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो भगवान के साथ अपना संबंध को संपूर्ण रूप से अंगीकार करता है। कि इस जगत में मेरे ये स्थूल शरीर को पैदा करने वाले जो माता पिता है, स्थूल शरीर के साथ संबंधित जो भी यहां के जन है, आत्मीय बंधुजन है, या इस स्थूल शरीर के साथ इस समाज के प्रति जो भी हमारा संबंध है, ये हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप भी नहीं है। ये जब वास्तविक स्वरूप नहीं है तो ये वास्तविक संबंध भी नहीं हो सकता। तो ये अवास्तविक स्वरूप को लेकर के हम लोग अवास्तविक संबंध को यदि हम लोग वास्तविक समझ करके यहां मानेंगे तो हमारे वास्तविक स्वरूप से हम लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वास्तविक रूप में जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध से हम लोग कोसों दूर चले जाए। लेकिन इस जगत के जितने भी स्वरूप ज्ञान है या संबंध ज्ञान है, ये असंपूर्ण है, ये खंड है, ये नष्ट प्राय है। इसलिए इस विषय को सुंदर रूप से समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे गोस्वामी गणों ने बहुत परिश्रम किया है। इसलिए ऐसे तत्व वस्तु को श्रवण करने में आग्रह होना चाहिए। यदि हम लोग वास्तव रूप से ज्ञान क्या है, ज्ञानमय वस्तु क्या है, आनंदमय वस्तु क्या है, उन आनंदमय वस्तु के साथ हमारा क्या संबंध है, बोलते ये सब ज्ञान यदि हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे हृदय में मायावाद का, विवर्तवाद का, केवल अद्वैतवाद का जो खंड ज्ञान है, जो नष्ट प्राय ज्ञान है, हमारे हृदय में अधिकार जमा लेगा। एक प्रकार से वे सब अनर्थ है,
ये सब अनर्थ आकर के हमारे हृदय में आलोड़न सृष्टि करेगा। लेकिन ये स्वरूप और संबंध जो है ये नित्य सत्य है। जब इस जगत के स्वरूप संबंध के लिए हम लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, अरे हमारे परिवार वालों के साथ तुम ऐसे करोगे, हम देख लेंगे, आ जाओ, क्योंकि उस परिवार वालों के साथ उसका उस स्वरूप के साथ उनका संबंध है। लेकिन भगवान के साथ जीव का, भगवत स्वरूप के साथ जीव का जो संबंध है यह नित्य संबंध है। यही ही एकमात्र सत्य ज्ञान है। उस सत्य वस्तु के साथ हमारा जो संबंध है यह नित्य है। इसको जानने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है। वे सत्य वस्तु कैसा है? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम स योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। सभी देव वृंद भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप ही एकमात्र सत्य वस्तु है। इसलिए आप सत्य वस्तु के प्रति जो व्यक्ति निष्ठायुक्त होकर के सद आचरण करता है, सद आचरण अर्थात केवल आपके ही प्रसन्नता के लिए उसका प्रत्येक कार्य होता है, वे व्यक्ति ही आप सत्य स्वरूप के साथ अपना क्या संबंध है वे अनुभव कर सकता है, वे जान सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए ये ज्ञान, ज्ञेय वस्तु भगवान और ज्ञाता जानने वाला साधक, ये तीनों वस्तु स्वरूपतः अखंड तत्व है, एक तत्व है, लेकिन स्थान के अनुसार, काल के अनुसार, विचार के अनुसार वे अलग अलग पृथक पृथक रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? ज्ञानमय वस्तु भगवान है, ठीक है, ज्ञानमय वस्तु भगवान है, ज्ञान स्वरूपमय वस्तु भगवान है, और वो ज्ञान का परम ज्ञाता भी भगवान है। अस्तु ते मदनुग्रहात्, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, वो ज्ञान को आप अपनी तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते हो जब तक मेरा कृपा नहीं होगा। दरवाजा बंद करना। जब तक मेरा कृपा नहीं होगा तब तक उस ज्ञानमय वस्तु के प्रति तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। अर्थात ज्ञेय का जब तक कृपा नहीं होगा, किसके प्रति? ज्ञाता के प्रति। ज्ञाता भी भगवान है और ज्ञानमय वस्तु भी भगवान है, इसलिए तीनों का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन विचार पर परिस्थिति में वे अलग, एक अलग अलग पृथक पृथक स्वरूप में प्रतिभात होते हैं। क्यों ऐसा होता है? एक वस्तु अलग अलग स्वरूप में प्रतिभात, ये भगवान के अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है। भगवान की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता है? जीव अपनी ससीम ज्ञान से, भगवान का ज्ञान असीम है,
समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जशस्य ज्ञान वैराग्य। बोलते भगवान का ज्ञान असीम है, लेकिन जीव का ज्ञान ससीम है, अति स्वल्प है। तो ये ससीम ज्ञान से उस असीम ज्ञान स्वरूप भगवान की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकता है, सिवाय भगवत कृपा के। भगवान जिसके प्रति कृपा करते हैं वे व्यक्ति ही भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस परेर कृपालेश है तो जहारे, सही से इस पर तत्व जानिवारे पारे। भगवान का कृपा का लेश यदि किसी को प्राप्त हुआ है, केवल वही व्यक्ति ही ईश्वर तत्व को, परमेश्वर तत्व को, भगवत तत्व को जान सकता है। अपने स्वयं के चेष्टा से नहीं, स्वयं के पांडित्यता से नहीं, स्वयं के कठोर तपस्या से नहीं। इसीलिए हमारे गोस्वामी गण कहते हैं, पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद, पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद चिद्घन स्वरूप। वे परमेश्वर, वे भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, और जीव ये ससीम ज्ञान स्वरूप है। जीव जो है ये समाधिविष्ट या सीमा विशिष्ट, उसका ज्ञान का एक सीमा है, लेकिन भगवान का ज्ञान असीम है। जहां भगवान का ज्ञान अखंड है, वहां जीव का ज्ञान खंड संबंध युक्त है, खंड है, अल्प है। इसलिए उस असीम ज्ञान स्वरूप भगवान के ज्ञान का चर्चा करना वो हमारे बस में नहीं है कि भगवान कितने बड़े ज्ञानी है। अरे वे तो ज्ञान स्वरूप है, वे ज्ञान स्वरूप भगवान के ज्ञान को आलोचना करना हमारे बस का नहीं है। हाँ, जीव का ज्ञान, जीव का ज्ञान क्या है, कितना है, किस प्रकार है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। क्या है जीव का ज्ञान? विशेष रूप से 3 प्रकार का होता है। कैसा? जीव जो कुछ अनुभव करता है, कुछ कार्य करते हुए, कुछ बनाते हुए, कुछ सीखते हुए, कुछ क्रिया करते हुए, उसको जो कुछ अनुभूति होती है वो एक प्रकार का ज्ञान है। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? जीव ज्ञान कहते हैं। जीव अपनी अनुभूति से जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको जीव ज्ञान कहते हैं। जीव भी तो 2 प्रकार का है। क्या क्या? बद्ध जीव और मुक्त जीव। बोलते हैं मुक्त जीव पर भगवान की कृपा, मुक्त जीव परमेश्वर की कृपा लाप्त करके वे अपना अनुभव करता है कि मैं कौन हूं, मेरा ज्ञान कितना विस्तृत है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से मेरा वास्तविक मंगल होगा। बोलते ये ज्ञान का उदय का जो प्रादुर्भूत केंद्र बिंदु है वो भी भगवत कृपा से ही होता है, नहीं तो भटकते रहेगा इधर उधर। पंचोपासक, बड़े बड़े पंचोपासक है भैया,
बड़े बड़े साधना करने वाले पंचोपासक है, लेकिन वे भी अपने स्वरूप ज्ञान नहीं प्राप्त करते, क्योंकि भगवान के प्रति उनका विशेष निष्ठा नहीं है। तो स्वरूप ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे कितना भी साधन करे, वो अपना वास्तविक कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की कृपा लाभ करके जीव अपना अनुभव करके उस अनुभव राज्य को विस्तार करता है, और उसके अनुभव राज्य कितना विस्तीर्ण है जो कि उसको भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, उसका हम लोग विचार नहीं कर सकते। भगवान जिस प्रकार से सीमाहीन है, उसी प्रकार भगवान का कृपा भी असीम है। इस पर कृपाले से होए तो जहारे। अब भगवान किस जीव के प्रति कितना कृपा किए है, उस भगवान के कृपा का विचार करना भी किसी के बस का नहीं है। देवता लोग भी चक्कर खा जाते हैं। देवे हो सकती नारे वैष्णव चिन्हिते। देवताओं की भी समर्थ नहीं है कि वे भगवान के भक्त के भक्ति के तारतम्यता को समझ सके, उस भक्त के प्रति भगवान का कितना कृपा हुआ है उसको समझ सके। हम लोग बद्ध है, इसलिए बद्ध जीव के भी संबंध में हम लोग विचार मात्र कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव किस स्थिति के, किस उच्च कोटि के भगवान के निजजन है, उसका विचार करने का सामर्थ्य हमारा नहीं है। कोई बोलता है अरे हमारे गुरु तो सुई के जो छेद है ना, उसमें हाथी को घुसा के इधर उधर कर लेता है। अच्छा, तो तुमने मेरे गुरु के बारे में सुना नहीं? मेरे गुरुजी तो सुई के अंदर जो धागा घुसता है, उस धागे पे वे हजारों हाथियों को चला करके ले जा सकता है। धागों को ऐसे टांग करके उसमें 1000 हाथी को चला के ले जा सकता है। बड़े से बड़े है भैया गुरु महिमा बोलने वाले। नहीं, ये सब विचार करना हम लोगों के योग्यता से परे है। जहां हम लोग बद्ध जीव और मुक्त जीव के विषय में वर्णन करते हैं, बद्ध जीव का 3 प्रकार की अलग अलग सत्ताएं होती है। क्या क्या? जीव का स्वरूप एक, दूसरा लिंग रूप, और तीसरा स्थूल रूप। स्थूल सत्ता क्या है, लिंग सत्ता क्या है, और जीव का स्वरूप सत्ता क्या है, इस बारे में थोड़ा सुने। देखो, स्थूल सत्ता में हमारा जो 5 इंद्रियां है, क्या? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा। तो ये 5 इंद्रियों से ये ज्ञान आहरण करता है, ज्ञान संग्रह करता है। ये 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों को स्पर्श करके ये ज्ञान संग्रह करती है। जिह्वा में जिस प्रकार का रस दोगे, वे उस प्रकार के रस के जो स्वाद है तुमको देगा, मन को देगा।
खट्टा दो, मीठा दो, लवण दो, तिक्ता दो। नासिका में आप किस प्रकार का वे आग्रहण कर रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त करके वे मन को देगा। तो ये जो पंचेंद्रियां है, ये अपने अपने विषय को अनुभव करके, अपने अपने विषयों को भोग करके ये ज्ञान आहरण करता है, ज्ञान संग्रह करता है। इसको बोलते हैं स्थूल ज्ञान। बोलते वही स्थूल ज्ञान जब हमारे अंतर इंद्रिय मन के पास ले लिया जाता है, वे मन उस ज्ञान को लेकर के अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। आहा, कल मेरे जो जीवा है मुझे एक स्वाद दिया था। वो स्वाद इतना अच्छा मुझे रस प्रदान किया, ऐसा अच्छा स्वाद लगा कि वे स्वाद को मुझे बार बार पाने का इच्छा हो रहा है। मन संकल्प कर रहा है वे स्वाद की, वे ज्ञान के विषय में, जो ज्ञान उसको ये पंचेंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय प्रदान किया था। तो वे स्वाद को पुनः प्राप्त करने के लिए मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। अनेक प्रकार की कल्पना करता है। तो ये कल्पना विभावना संकल्प विकल्प के मध्य में उसको एक नया नया ज्ञान का प्राप्त होता है। उसको कहते हैं लिंग सत्ता का ज्ञान। और तीसरा है जो योग करते करते सिद्ध हो जाते हैं, उनको योग सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो ऐसे योग सिद्ध पुरुष सूक्ष्म जगत का जो रहस्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि योग ये स्थूल जगत से ऊपर उठ करके उसको सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्रदान करता है। होता ना, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। मृत्यु के बाद ये स्थूल शरीर यही पड़ा रहता है, पंचभौतिक में मिल जाता है, पंचतत्व में। और जो सूक्ष्म शरीर है वो जाकर के वहां अपना संकल्प विकल्प का फल प्राप्त करता है। तो वो जो सूक्ष्म जगत है वो कैसा है, उसको कौन जानता है? जो योग सिद्ध पुरुष है। उसको कहते हैं वो जो ज्ञान है, वो जो सूक्ष्म सत्ता का ज्ञान है, वो क्या है? बोलते हैं ये यद्यपि स्थूल शरीर से, लिंग शरीर से ऊपर है, लेकिन फिर भी ये अप्राकृत ज्ञान नहीं है, ये प्राकृत ज्ञान है। ये चिन्मय नहीं है, ये नष्ट प्राय ज्ञान है। यही कारण है तो जो योगी लोग वो चिद जगत का जितने भी ज्ञान है, संवाद है, उसको संग्रह करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे उस सूक्ष्म जगत में ही पड़े रहते हैं। सूक्ष्म जगत से परे ही चिद जगत है। तो योग के साधना के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वे ज्ञान उस चिद जगत के संवाद प्रदान नहीं करा सकता है। इसका भी एक विशेषता है। जो सूक्ष्म जगत की संपत्ति है, क्या है वो? मुक्तियां, अणिमा, लघिमा, ऐश्वर्य, ये जितने भी सिद्धियां हैं, ये केवल कहां तक रहता है? ये सूक्ष्म जगत तक ही रहता है। ये सिद्धियों के द्वारा वे योगी सूक्ष्म जगत के ज्ञान को प्राप्त करके वे इस स्थूल जगत में अपना प्रभाव विस्तार करता है।
कोई वाक सिद्ध होते हैं, कोई कार्य सिद्ध होते हैं, कोई साधना सिद्ध होते हैं। आजकल आता ना, किसी व्यक्ति का कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, वो लिख के बता देगा कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। ये योग सिद्ध पुरुष है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कहीं भी उसका चिकित्सा ठीक से नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति उसको पौधे थोड़ा सा ऐसे कर देता है तो उसका बीमारी ठीक हो जाता है। ये योग सिद्ध पुरुष है। लेकिन वो सूक्ष्म ज्ञान लेकर के ये स्थूल जगत में भी अपना प्रभाव विस्तार कर सकता है, लेकिन उस अचिंत्य अनंत भगवत धाम के विषय में या उस परा प्रकृति के विषय में उसका कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये बड़े बड़े योग सिद्ध पुरुष भी इस लिंग जगत में, सूक्ष्म जगत में आबद्ध रहते हैं, इससे ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। योग सिद्ध पुरुषों के साथ उस चिद जगत का कोई भी निकटतम संबंध नहीं हो पाता, क्योंकि वे उसके कनेक्ट में रहते ही नहीं है। दर्शाते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है हम में, लेकिन वो ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता जो ज्ञान हमारे स्वरूप को ही ना जना सके, हमारे संबंध को ही ना जना सके, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। जीवों के जो स्वरूप सत्ता है, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, स्वरूप के अनुसार स्वभाव होता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव का भी स्वरूप सत्ता है, और वे स्वरूप सत्ता में जो ज्ञान है या वे स्वरूप के स्थिति में रह करके जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो ज्ञान आहरण करता है, या जो ज्ञान उदय होता है, जैसे मैं भगवान का नित्य दास हूं, जिस व्यक्ति को यह ज्ञान का उदय हो गया है, नित्य दास का क्या कर्तव्य है? अपने सेव्य के प्रति, अपने मालिक के प्रति वो ज्ञान उसको अपने आप उदय होता है। स्वरूप ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का दास हूं। दास का कर्तव्य क्या है? यदि दासता का उसमें स्वरूप अनुभव हो गया है तो उसके कर्तव्य भी स्वाभाविक रूप से उसमें आ जाता है। यदि दास हो करके वे स्वयं स्वामी बन जाता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, वो व्यक्ति को कभी स्वरूप ज्ञान हुआ ही नहीं। इसलिए ये जो जीव का स्वरूप सत्ता है, या इस स्वरूप सत्ता में स्थित होकर के उसको जो ज्ञान का उदय होता है, वो सीधे उस चित जगत के संबंध ज्ञान से संबंधित रहता है, भगवत संबंध ज्ञान से संबंधित रहता है। और ये ज्ञान अष्टांग योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा बोलते हैं नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक जीव का जो स्वरूप सत्ता है, उस स्वरूप सत्ता रूपी ज्ञान को क्या कहते हैं? आत्मज्ञान कहते हैं, आत्म तत्व ज्ञान कहते हैं। के आमी केने मोरे जाड़े ताप त्रय, कि मैं कौन हूं, क्यों इस जगत के त्रिताप में मैं जल रहा हूं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इस त्रिताप से मैं मुक्त हो सकता हूं? यह है आत्मज्ञान, आत्मतत्व ज्ञान इसको कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक रूप से होता है और एक प्रसाद कृपा रूप से होता है।
आत्म तत्व ज्ञान एक स्वभावजः होता है और प्रसादजः होता है, स्वाभाविक रूप से होता है और गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से होता है। जीव अपनी सत्ता के स्वभाव से, अपने प्राकृत सत्ता के स्वभाव से जिस ज्ञान का प्राप्त करता है वही जीव का स्वाभाविक ज्ञान है, स्वभावज ज्ञान है, वो उसके स्वभाव में है। जिस प्रकार जल का स्वभाव क्या है? तरलता है। यदि जल के उसके स्वभाव से उसको आप बदलना चाहते हैं, जल को आप अगर तरल के जगह में आप कठोर करना चाहते हैं तो उसको भैया बड़े बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हैं? क्या करना पड़ेगा? -डिग्री सेल्सियस में उसको रखना पड़ेगा, वहां तपाना पड़ेगा, तब जाकर के वे जल अपना जो वास्तविक स्वभाव है तरलता उसको छोड़ करके वे कठिनता को प्राप्त होता है बर्फ रूप में। तो जो हमारा स्वाभाविक रूप से स्वभाव ही हमारा है भगवान के दास्यता, और दास का क्या कर्तव्य है? अपने प्रभु का सेवा करना। तो उस स्वभाव को छोड़ करके जरूरी है कि पानी के अंदर में घुस करके तपस्या करना, चारों तरफ आग जला करके तपस्या करना, है हिमालय में जाकर के तपस्या करना। कहते हैं कि राहु गणित तपस्या न जाती न चेर जया निर्वापणाद गृहादबा। राजा राहुगण को जड़ भरत जी महाराज बता रहे हैं कि महाराज भले ही आप आकंठ पानी के अंदर घुस करके तपस्या करें, भले ही आप तपते हुए बालू में बैठ के तपस्या करें, भले ही आप चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ के तपस्या करें, वो तब तक व्यर्थ है जब तक महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भगवान के परम प्रिय भक्तों के कृपा के बिना, उनके चरणों की रज से अवगाहन हुए बिना ये सब तपस्या व्यर्थ बेकार है। जब भगवान ने हमारे स्वरूप ही इस प्रकार बनाया, सरल रूप से बनाया, सहज रूप से बनाया, तो फिर हम क्यों इतना परिश्रम करें, क्यों इतना कष्ट करें? केवल और केवल भगवान के चरणों में अपना कृतज्ञता अर्पण करो, अपना सर्वस्व अर्पण करो, तन मन धन सब कुछ तेरे अर्पण, सब उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दो। बस वही विचार करे, कि जो करे वही विचार करे। इतना सरल है, इतना सहज है। तो देखो, तो ये जो स्वभावज ज्ञान है किस प्रकार है? देखिए, जैसे कि केवल अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग क्या कहते हैं कि जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ही ब्रह्म है। हमारी भाषा में जीव ही भगवान है, ये कहते हैं। क्या वास्तव में ये है? लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान और जो जीव ये दोनों एक जातीय वस्तु है, पृथकता नहीं है। बोलते दोनों के स्वभाव और दोनों का धर्म एक जातीय है। बोलते हैं इस प्रकार एक जातीय है। जीव जो है उस परम चैतन्य वस्तु भगवान का एक कण मात्र है, एक परमाणु मात्र है। लेकिन भैया, सोने का चाहे एक छोटे से कण भी क्यों ना हो, वे तो सोना ही होता है। इसलिए उस परम चैतन्य वस्तु भगवान के स्वभाव का थोड़ा सा स्वल्प परिमाण का जो परिचय है,
वो जीव के स्वभाव में पाया जाता है। गुरु जी कहते ना कि भगवान हमारे जितने निकटतम है उतना निकटतम और कोई नहीं है। भगवान जितना जल्दी हमारे अवस्था को जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता, और भगवान जितना जल्दी वो अवस्था का निराकरण कर सकते हैं उतना जल्दी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि समझ आती है। देखो ना, शरीर, ये शरीर माता पिता से मिला हुआ है, ठीक है। वो शिशु का शरीर किसी प्रकार से अगर कोई क्षत विक्षत होता है, रुग्ण होता है, जराजीर्ण होता है, तो माता पिता उस शिशु के शरीर के सुस्थता के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते बताओ। उसी प्रकार हमारा जो स्वरूप है, मैं कौन हूं, इस ज्ञान और उस परम चैतन्य स्वरूप भगवान वो कौन है उसका ज्ञान, उनके साथ हमारा क्या संबंध, क्या स्वरूपता है, क्या एकता है, इसको जान लेने पर, पहचान लेने पर, अनुभव कर लेने पर भगवान उस आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। ऐसा फिर भी धर्म क्या है भाई? स्वभाव का नाम ही तो धर्म है, हैं? प्रत्येक वस्तु का धर्म है, जिसका जैसा स्वभाव है वो उसका ऐसा धर्म है। हमारा स्वभाव क्या है? कृष्ण सेवा करना हमारा स्वभाव है, इसलिए वही हमारा धर्म है, वही हमारा धर्म है। इसलिए उस परम चैतन्य वस्तु भगवान और जीवों के धर्मों में भी एकता है। स्वभाव में तो एकता है ही है, वस्तु में तो एकता है ही है, बल्कि धर्म में भी एकता है। वहां विभिन्नता है, भेद है, तो केवल परिमाण में। भगवान विभू वस्तु है, भगवान अणु चैतन्य वस्तु है, विभू चैतन्य वस्तु है, और जीव अणु है, अणु चैतन्य वस्तु है। केवल वहां परिमाण का पार्थक्यता है। अरे जो ज्ञान, जो धर्म पूर्ण है और असीम है, और भगवान में वो ज्ञान, वे धर्म परिपूर्ण रूप से नित्य निरंतर विराजमान रहता है, वही धर्म, वही ज्ञान, वही स्वरूप बोलते हैं परमाणु रूप में जीव में भी नित्य विराजमान रहता है। जीव अनुभव तो करे वो ज्ञान को, वे स्वरूप को, कि मैं भगवान का हूं, भगवान के साथ ही मेरा एकमात्र संबंध है, भगवान के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं। अनुभव तो करे इसको। इसलिए भगवान जीव बोलते दोनों एक जातीय वस्तु है, इनका धर्म भी एक जातीय होता है। इसलिए जिस प्रकार हम लोग अभी सुना लिंग धर्म और स्थूल धर्म, ये तो भगवान में नहीं होता, होता है? नहीं होता। तो भगवान में नहीं होता है तो वे जीव में भी नहीं होता है। जब हम मिथ्याभिमान करते हैं कि मैं ही ये शरीर हूं, ये शरीर संबंधी वस्तु ही मेरा है, इस प्रकार मिथ्या अभिमान करके, मिथ्या परिचय दे करके, मिथ्या स्वरूप में भ्रमित होकर के हम लोग स्थूल धर्म में, लिंग शरीर में, स्थूल शरीर में फंसे रहते हैं। जब भगवान में ही ये लिंग धर्म या स्थूल धर्म नहीं है तो जीव में भी नहीं हो सकता। ये तो केवल शरीर का धर्म है,
और क्या हम शरीर है? जब हम शरीर है ही नहीं तो फिर ये शरीर का धर्म भी हमारा है ही नहीं। ये मन बुद्धि अहंकार ये शरीर के द्वारा ही प्रकाशित होता है, हम प्रकाशित नहीं करते। हम मतलब मैं आत्मा। इसलिए मेरा जो धर्म है, मेरा जो ज्ञान है, उसको ये इंद्रियों के द्वारा कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। उसको आलोकित करने के लिए ये चंद्र सूर्य अग्नि का भी सामर्थ्य नहीं है, प्रकाश नहीं है। मैं तो उस अचिंत्य मय वस्तु भगवान का ही एक कण हूं, एक दास हूं। इसलिए स्थूल इंद्रियों से, लिंग इंद्रियों से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, अथवा मन बुद्धि अहंकार रूपी जो लिंग शरीर का ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है, वो ज्ञान भगवान को या भगवान के नित्य दास जीव को प्रकाशित नहीं कर सकता, नहीं जना सकता। मन बुद्धि अहंकार से परे है, लिंग शरीर से, सूक्ष्म शरीर से परे है। इसलिए शरीर के धर्म के द्वारा, शरीर के ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा उस भगवान को और भगवान के दास जीव को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, कोई नहीं जान सकता है। जीव का जो स्वभाव ज्ञान है, स्वभाव बुद्ध ज्ञान है, जीव का जो स्वरूप है, इसको कौन परिचय दे सकता है? एकमात्र जीव ही दे सकता है। मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या स्वरूप है, अन्यथा नहीं। देखिए, अग्नि, हम लोग ठंडी के दिन में आग तापते हैं ना, आग जला करके तापते हैं। जब वो अग्नि थोड़ा शांत हो जाता है, ऊपर में राख जम जाती है, राख। जैसे थोड़ा सा राख को हटा देते हैं तो अंदर में बोलते वही राख से ढकी हुई आग नहीं देखी जाती, राख को हटाने के बाद देखी जाती है। राख हटते ही वे आग अपना प्रताप भी दिखाता है, अपना ताप भी देता है, आलोक भी देता है और अपना स्थिति का अनुभव भी कराता है। भाई मैं नहीं बुझी हूं, अभी मैं जल रहा हूं, है ना। बोलते उसी प्रकार जीव का ये स्थूल शरीर, ये लिंग शरीर का अभिमान जैसे ही दूर हो जाता है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। इसलिए जब तक शरीर के प्रति मैं और मेरा बुद्धि रहेगा, तब तक जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट नहीं होगा, नहीं उदय हो सकता, प्रकाशित नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर का अभिमान है, लिंग शरीर का आवरणात्मक अभिमान है, ये वो राख के मापी है जो हमारे स्वरूप को, वो आग को ढक करके रखा है। जब तक ये दोनों दूर नहीं होती है, तब तक जीव का कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं है। कैसे है? अरे भाई, राख से ढकी हुई आग है कि अगर आप पास बैठोगे, आग ढका हुआ है, तो वे ढकी होने पर भी वो थोड़े परिमाण में अपना गर्मी तो देती है, देती कि नहीं देती है? बोलते उसी प्रकार ये दोनों शरीर से ढके रहने पर भी
लिंग शरीर से, स्थूल शरीर से ढके रहने पर भी जीव को थोड़ा थोड़ा समय समय में अनुभव होता है। कभी तो वो भगवान को दोषी देता है कि हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, है ना। दोषी देता है भगवान को, दोष ठहराता है। ढकी होने पर भी वो थोड़ा थोड़ा अपना परिचय देता है, अर्थात वो अपने स्वरूप को ढका हुआ महसूस करता है। ऐसा ये ज्ञान है। बोलते जब जीव को अपना स्थिति का ज्ञान हो जाता है, अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अपना स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, अपना स्वधर्म का ज्ञान हो जाता है, अपना संबंध का ज्ञान हो जाता है, उस अवस्था में जीव अपना शुद्ध परिचय देता है। और जीव का वो शुद्ध परिचय क्या है, उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो